डीआरडीओ शेर तो इसरो निकला सवा शेर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ डीआरडीओ ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है और भारत को एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के ग्रुप में, जो कि हवा, पानी और आकाश तीनों से वार भी कर सकते हैं और तीनों तरफ से आते हुए दुश्मन के वार को भी हवा में ही नस्त नाबूद कर सकते हैं। उन कंट्रियों की लिस्ट में जहां डीआरडीओ ने भारत को शामिल करवाया, वहीं इसरो ने, जो कि एक स्पेस एजेंसी है, उसने कुछ ऐसा बना दिया है जो भारत के पास मौजूद या दुनिया में किसी के भी पास मौजूद किसी भी फाइटर प्लेन से एकदम अलग एक ऐसा प्लेन है जो ऐसी मिसाइल को दाग सकता है जिसकी गति आवाज से 9-10 गुना तेज होगी। सबसे फास्टेस्ट मिसाइल को दागने की क्षमता इसके अंदर होगी, इस प्लेन के अंदर में। और इस प्लेन को कोई आप फाइटर प्लेन नहीं कह सकते। ये प्लेन नहीं है दोस्तों, ये है स्पेस प्लेन, जो कि सिर्फ हमारे धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि एक्सो एटमॉस्फेयर यानी कि स्पेस तक भी जा सकता है। 50 किलोमीटर धरती से आसमान की ओर जाकर उड़ान भर सकता है दोस्तों। एक ऐसा प्लेन जो स्पेस का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है और स्पेस से धरती में भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। जी हां, बात कर रहे हैं स्पेस प्लेन की, इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टीएसटीओ स्पेस प्लेन की। एक ऐसा प्लेन जो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर ही नहीं घूमेगा, बल्कि ये अंतरिक्ष में भी जाकर के वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर पाएगा। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी भी देश ने अचीव नहीं की है। सारे देश जिन्हें भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या अंतरिक्ष में एंटर करना होता है, तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय है और वो है रॉकेट्स, स्पेस शटल्स और कुछ भी नहीं। और रॉकेट्स में भी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जिसके पास में थी वो थी स्पेस एक्स के पास में, जिनके पास रीयूजेबल रॉकेट्स थे। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, अपना पेलोड छोड़ेंगे, यानी कि जो सैटेलाइट छोड़ेंगे या जो भी चीज़ उनको छोड़नी है वो छोड़ेंगे और वापस ज़मीन पे नीचे उतर जाएंगे। लेकिन भारत ने पहली बार, इसरो ने पहली बार, जो हम आपको बता दें कि इसरो एक हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं है, वो तो स्पेस रिसर्च करने वाली एजेंसी, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस इसरो ने भी एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत को, भारतीय आर्मी को, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि रॉकेट की तरह जाएगा अंतरिक्ष में, वहां सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो वहां से हथियार दाग भी सकता है दुश्मन देश के ऊपर में। तो ये दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया हमारे देश के साइंटिस्टों ने और पछाड़ दिया दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को अपने जुगाड़ से और अपने दिमाग से, अपने स्किलफुल मैनेजमेंट से। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टीएसटीओ स्पेस प्लेन के बारे में, जिसे 2030 तक कैसे भी पूरा करने का एक लक्ष्य रखा है इसरो ने। और आपने भी हाल ही में न्यूज़ तो देखी होगी, एक रीयूजेबल जो स्पेस क्राफ्ट था वो लॉन्च किया गया था भारत में, जो कि लॉन्च किया गया था और वो उतर के वापस एंटर करता है और वापस ज़मीन में उतर जाता है। रीयूजेबल, जी हाँ, ये वही प्लेन था, उसी की टेस्टिंग चल रही थी टीएसटीओ स्पेस प्लेन की, जिसके तहत प्लेन ज़मीन से उड़ता है और बिल्कुल उड़ करके जाता है आसमान में और खुद वापस अपनी लैंडिंग करा लेता है। ये जो अभी टेस्टिंग की गई थी, ये अनमैन्ड टेस्टिंग थी, यानी इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं बैठा हुआ था। ये सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल टीएसटीओ स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक पायलट बैठेगा, उस प्लेन को ज़मीन से बिल्कुल एक नॉर्मल एरोप्लेन की तरह उड़ाएगा, एक फाइटर जेट की तरह उड़ाएगा और आसमान में ले जाकर उसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जाकर के फिर वहाँ पर उसको सैटेलाइट जो छोड़नी है वो सैटेलाइट छोड़ेगा, हथियार मारना है हथियार मानेगा और वापस वो वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। टीएसटीओ स्पेस प्लेन जो है वो 2 स्टेज 2 ऑर्बिटल मिशंस को अंजाम दे सकता है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, एक ऐसा प्लेन है ये। इसके अंदर आपको मिलेगा टर्बो जेट इंजन, राम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन। इसके अलावा रॉकेट्स भी हैं इसके अंदर में। कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो एयरक्राफ्ट है, जो स्पेस प्लेन बना रहा है टीएसटीओ इसरो, ये ज़मीन से 15 किलोमीटर की हाइट को अटेन करने के लिए 15 किलोमीटर तक टर्बो जेट इंजन से फ्यूल को बर्न करेगा और थ्रस्ट पाएगा और हवा में उठेगा। 15 किलोमीटर के बाद इसका एक्टिवेट होगा राम जेट इंजन, और राम जेट इंजन जो है 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। राम जेट इंजन के बाद में नया इंजन काम करना चालू कर देगा, इसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन, और ये एकदम स्पीड से लेकर के जाएगा प्लेन को 25 किलोमीटर से 28 किलोमीटर की हाइट पर। उसके बाद स्क्रैम जेट इंजन जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद माक 9 की स्पीड
सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक आवाज़ की गति से 9 गुना तेज़ गति से ये प्लेन आकाश में अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा, आकाश को चीर करके, और 28 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर यानी कि अंतरिक्ष में सीधा पहुंच जाएगा ये प्लेन माक 9 की स्पीड से। और वहां पहुंचने के बाद जब ये माक 12 की स्पीड को अटेन कर लेगा, तब वहां से जो स्पेस क्राफ्ट है, ये TSTO स्पेस प्लेन होगा, इसके अंदर पेलोड होगा। पेलोड कहने का मतलब वो चीज़ जो छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो बॉम्ब हो, चाहे कोई हथियार हो। तो इस केस में सैटेलाइट अगर वहाँ से छोड़ा जाएगा तो सैटेलाइट के अंदर ही रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे, और 50 किलोमीटर की हाइट में पहुँचने के बाद ये स्पेस प्लेन जो है वो अपने पेलोड को रिलीज़ करेगा, सैटेलाइट को रिलीज़ करेगा, और वहाँ से सैटेलाइट में जो रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे उससे वो जो सैटेलाइट है वो मैक 12 की स्पीड से 300 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुँच जाएगी, और वहाँ पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल हो जाएगी। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी के बाद भारत, आपको बता दें दोस्तों, विश्व गुरु बन जाएगा। स्पेस में वो एजेंसी बन जाएगा जो दुनिया की सबसे सस्ती एजेंसी होगी अगर किसी भी देश को अपनी सैटेलाइट्स को, कोई भी पेलोड को अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करना है, खासकर लोअर अर्थ ऑर्बिट में। आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें कि अमेरिका की नासा, जो कि सबसे अग्रणी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अगर कोई देश जाता है अपना छोटा सा सैटेलाइट लेकर के, तो 50 करोड़ पड़ता है उसे चार्ज। समझ रहे हैं आप, 50 करोड़ मिनिमम चार्ज पड़ता है एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का। जबकि भारत, यानी कि भारत का इसरो, अब तक 25 से 30 करोड़ में किसी भी देश की सैटेलाइट को लॉन्च कर देता था और मुनाफा भी कमाता था उससे। यही कारण है कि लगातार जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, इवन बड़ी कंट्रीज़ भी अपने सैटेलाइट्स को इसरो के पास लॉन्च करने के लिए आती थी, क्योंकि इसरो जो है वो एश्योरिटी भी देता था। उसके लॉन्चिंग जो हमेशा सक्सेसफुल रही है, और सैटेलाइट्स को सही तरीके से किसी के भी एस्टैब्लिश कर देता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, वो भी कम दामों में, जिसके चलते एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है इसरो ने। अब इसके बाद TSTO स्पेस प्लेन के बाद में ये जो लागत लग रही है 25 से 30 करोड़ की एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल करने की, उससे भी कम लागत लगी, क्योंकि आपका रॉकेट जल के वेस्ट नहीं हो रहा है। जब भी कोई रॉकेट धरती से ऊपर की ओर थ्रस्ट मारता है, धरती की कक्षा से निकलता है और फिर सैटेलाइट छोड़ता है, उसके बाद रॉकेट वहीं वेस्ट हो जाता है। और ना सिर्फ वहाँ वेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर लगी पूरी लागत वहाँ चली जाती है, बल्कि वो रॉकेट जो है स्पेस डेब्री बनकर, अंतरिक्षीय कचरा बनकर वहीं तैरने लगता है। सोचिए जरा, अर्थ के बहुत दूर तक की ग्रेविटी काम करती है, और वहाँ पर जब भी कोई रॉकेट कोई भी देश छोड़ता है तो वहाँ जाके रॉकेट फट के वहीं पर कचरे के रूप में उड़ता रहता है ग्रेविटी के। तो एक अलग प्रकार की कचरे की शील्ड बन गई पूरे अर्थ के सराउंडिंग में। आने वाले समय में जब स्पेस एक्सप्लोरेशन एकदम आम हो जाएगा और आम लोग भी स्पेस का मज़ा लेने के लिए बाहर निकलेंगे, तब उन स्पेस क्राफ्ट को इन कचरों का सामना करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कोई भी छोटा सा तिनका भी टकरा जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इसरो की टेक्नोलॉजी TSTO स्पेस प्लेन, जो कि बार बार अंतरिक्ष में जाएगा, अपनी सैटेलाइट को छोड़ेगा और खुद वापस आ जाएगा, वहाँ वेस्ट नहीं होगा। इससे स्पेस डिब्री को कम करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो पेलोड को रिलीज़ करके अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट समझ लीजिए बेहद कम हो जाएगी। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि भारत सबसे पहले एस्टैब्लिश कर लेता है, अगर 2030 तक कर लेता है तो उसके बाद दुनिया का हर देश भारत के ही पास आएगा ना अपनी सैटेलाइट्स लेकर के, भाई मेरी ये सैटेलाइट लॉन्च कर दो, मेरी ये लॉन्च कर दो। ये रेट सबसे कम भारत के पास होगा और एकदम सटीकता के साथ वो जाकर वो होगा। हम सब जानते हैं कि रॉकेट के अंदर तो कभी इंसान बैठते नहीं हैं, जो भी बैठता है प्लेन के अंदर बैठता है। तो पायलट अगर छोड़ करके आएगा अंतरिक्ष से किसी भी सैटेलाइट को, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कि रॉकेट ऑटोमेटिक जो ज़मीन से उड़ के आसमान में जाता है, कचरा फैलाता है, फट जाता है कभी कभी, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आप खुद सोच के देखिए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो की। और DRDO का तो भैया ये क्या बोलें आपको, DRDO शेर था तो ये इसरो जो है वो 1.25 शेर हो गया। आने वाले समय में इसरो काफ़ी तरक्की करने वाला है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इसरो जितनी भी स्पेस एजेंसीज है उनसे बिजनेस जो है कम से कम वो लूटने में कामयाब हो ही जाएगा। तो दोस्तों, गर्व की बात है भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।